Wrestler Bajrang Punia, in fact, has returned his Padma Shri over the election of the new WFI chief. Olympic medalist Bajrang Punia has announced that he will now be returning his Padma Shri after he protested against Brij Bhushan Sharan Singh and his loyalist Sanjay Singh winning the election as the president of the Wrestling Federation of India. In fact, in a letter to Prime Minister Narendra Modi, Bajrang cited that there has been a denial of justice to the women wrestlers, and this was the reason why he was now returning his Padma Shri. Wrestlers Bajrang Punia and also Sakshi Malik have met Congress leader Priyanka Gandhi just after he wrote his letter to Prime Minister Narendra Modi. Now, the opposition is training the guns at Bharatiya Janata Party government and is also accusing them of shielding former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh. Opposition leaders have even raised the women's safety issue. Now, if you remember, the WFI chief has been accused of sexual harassment by women wrestlers. Sakshi Malik, in fact, announced her intention to quit the sport in protest. She also broke down while addressing the media and expressed deep distress and emotions. ये मेडल लेके मैं जी के तबला भी चाहिए आगे जाने का जब ये इनको देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए सम्मान हमें मिला था जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े उसमें हम सफल नहीं हो पाए तो इस सम्मान का मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हूँ सम्मान का I came here as a woman because I think what has happened to these girls, I mean, it's beyond disgusting. I think you as a woman feel the same. ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ नारी सम्मान के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था खेलो इंडिया का जो नारा था वो धुएं में उड़ गए वो नारे। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने बजरंग पूनिया बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी। आज रेसलिंग फेडरेशन में फिर से बृजभूषण शरण सिंह के लोग अध्यक्ष बन के बैठ गए। ऐसे में हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? कौन बाप कौन माँ अपनी बेटियों को अब रेसलिंग में भेजेगा? ये पूरी भारत सरकार को अब सोचना पड़ेगा। इस तरीके से अगर देश का नाम खराब होगा तो युवा जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आएंगे। In fact, India Today's Rajdeep Sardesai spoke exclusively with Sakshi Malik just moments after she announced that she will be quitting wrestling following Brij Bhushan Sharan Singh's loyalist becoming the next chairman of Indian Federation. आप रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है आप रेसलिंग नहीं करेगी, आप रेसलिंग छोड़ रही है। जिस तरह से संजय सिंह जो ब्रिज भूषण सिंह सरन के करीबी है उनको रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या वजह है कि आपने इतना बड़ा फैसला इतने जल्दी लिया? आपके विरोधी कह रहे हैं या ब्रिज भूषण सिंह के साथी कह रहे हैं ये सब ड्रामा है, आप ड्रामा क्वीन है, क्या कहेंगी आप? देखो सर, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी लड़ाई बृजभूषण से थी और हमारी लड़ाई ये थी कि उसका जो कब्जा है ब्रिज फेडरेशन से हट जाए। और जो हमारी सरकार से बातचीत हुई थी तो यही हुई थी कि कोई महिला प्रेसिडेंट हो कि आगे जो है वो शोषण की शिकायतें ना आए। तो सरकार ने इस चीज पे एग्री भी किया था कि हाँ हम आपकी जो है ये बात मान लेंगे। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकला। रिजल्ट में बृजभूषण का राइट हैंड, उसका बिजनेस पार्टनर जो उसके बेटे से भी ज्यादा प्रिय है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उसके बाद से ही मैंने फैसला लिया कि अब मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अगर उस जैसे लोग फेडरेशन चलाएंगे तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और अपना रेसलिंग आगे कर पाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं क्विट करती हूँ। लेकिन साक्षी जी, सवाल ये उठता है कि चुनाव होते हैं, आप कह रहे थे पहले कि चुनाव होने चाहिए, सही होने चाहिए, कोर्ट की निगरानी में चुनाव होते हैं, कोर्ट मॉनिटर्ड होते हैं और संजय सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। सरकार कहेगी चुनाव होते हैं, अब कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? संजय सिंह विंस द इलेक्शन, वो उनकी क्या गलती है, सरकार की क्या गलती है?
देखो जो स्टेट है, स्टेट में उसने अपने ही आदमी बिठा रखे हैं, जो स्टेट बॉडीज हैं उसमें ब्रिजभूषण के ही आदमी हैं, तो वो जायज सी बात है, उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन सरकार जो है अपने लेवल पे भी तो कुछ कर सकती थी, अपने लेवल पे कर सकती थी कि हम अब की बार 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं, तो महिलाओं को वोट कीजिए। देखो सरकार करने को तो कुछ भी कर सकती थी। देखो पिछली जो फेडरेशन थी उसमें एक भी महिला नहीं थी, अब की जो फेडरेशन बनी है जितने भी पद हैं आप चेक कर लीजिए, एक भी महिला नहीं है। क्या हमारा महिलाओं का इतना भी अधिकार नहीं है कि हम, और जो कि हम बराबर के मेडल देते हैं, मैंने भी रेसलिंग में मेडल दिया, और भी हमारी लड़कियां जो हैं रेसलिंग में बहुत सारे पदक जीत रही हैं, पदक लेके आ रही हैं, तो क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए सर? मैम आपकी बात अपने आप में जायज है कि महिलाओं को ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए इन फेडरेशंस में, लेकिन मैडम चुनाव हो गए, साक्षी जी चुनाव हुए, कोर्ट ने उन चुनावों को मॉनिटर किया, अब सरकार ऐसे इसको कैसे रिवर्स कर सकती है? वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी इन चुनावों को माना है, अब सरकार कैसे दखल देगी? क्योंकि साक्षी मलिक कह रही है नहीं मुझे संजय सिंह नहीं चाहिए। देखो हमें कुछ नहीं पता। जब हमने सरकार से बातचीत रखी थी तो हमसे कमिटमेंट हुई थी कि आप अब आगे प्रोटेस्ट को रोक देंगे और आपकी सारी बातें जो है हम मान लेंगे। हमारी मांग जो थी वो हमने रखी थी, और वो पूरी तरीके से कमिटेड थे कि हम महिला प्रेसिडेंट बनाएंगे, और जो है आपस में दोनों की कमिटमेंट हुई थी, और इसीलिए हमने समझौता किया था, अपना प्रोटेस्ट खत्म किया था इसी वादे के साथ। लेकिन वो जो है वो कल पूरा नहीं हुआ है।